अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है वो है 8 चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले देखते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इधर हाइड्रोकार्बन के साथ एलिफेटिक का वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी स्ट्रक्चर ओपन होती है तो उन्हें कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन सी हैं। इनकी एग्जांपल्स ये हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो ये देख लें आप, कार्बन हाइड्रोजन पर कंटेन है, एलिफेटिक है और ओपन चेन स्ट्रक्चर है इनकी, तो ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, रीज़न बिहाइंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इंट्रोड्यूस हुए उनके बैक पर रीज़न क्या थी कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे इंट्रोड्यूस हो गए। तो वो रीज़न क्या है कि कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कार्बन टू अटैच विद अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ठीक है, अब कैटिनेशन की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम, कैटिनेशन होती किस तरह की है। ये आप देख रहे हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, और इस तरह एक लॉन्ग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। ये मैंने एक यूनिट लिया है। ठीक है, इधर जो मैंने ब्रांचेस शो करवाई हैं इधर भी कार्बन्स अटैच हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चर एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये है कैटिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब उन्होंने कहा ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस हो गए, लेकिन अब इनको एनालाइज करना, इनको स्टडी करना वो भी तो एक काम है। तो वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस बन चुका था उस वक्त। तो उन्होंने कहा इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब डिवाइड करना है तो वो भी तो किसी बेस पर डिवाइड करना है, तो वो कौन सा, मतलब बेस क्या बनानी चाहिए उस डिवीजन की। तो वो नेक्स्ट हेडिंग भी यही है, टाइप्स ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पर उसको डिवाइड करना है। तो वो उन्होंने डिवाइड किया नेचर ऑफ चेन की बेस पर, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड है उनको एक साइड पर रखते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या मोर देन वन बॉन्ड्स हैं तो उनको दूसरी साइड पर रख देते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो टाइप्स आई, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और एक आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसकी डेफिनेशन इस तरह है, द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड्स और कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं इस तरह भी कहूँ तो भी ठीक है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद अ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की जो कोई कैपेसिटी है ना, कोई चीज़ लेने की, वो अचीव हो गई है। जिस तरह कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो इसकी वैलेंसी जो इसकी जो कैपेसिटी है वो अचीव हो जानी है। तो इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में उसकी जो कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन लेने की सिंगल बॉन्ड के साथ अचीव हो जाती है। ठीक है, तो इनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको अल्कीन्स भी कहते हैं, अल्केन्स भी कहते हैं, और इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन सी एग्जांपल है इसकी। अल्केन्स की जो एग्जांपल है वो ये दिखाई गई है। फर्स्ट क्या है जी, इथेन C2H6, सेकंड है प्रोपेन और थर्ड है ब्यूटेन। तो इनमें आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड्स के ज़रिए ही 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हेडिंग क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन है ना, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, सैचुरेटेड तो वो है जिसमें कैपेसिटी अचीव होगी सिंगल बॉन्ड से। अब अनसैचुरेटेड क्या है, उसके इन्वर्स है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ उसकी कैपेसिटी जो है 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो फिर क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। तो इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होती है डबल बॉन्ड वाली जिसे कहते हैं अल्कीन, और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली जिनको कहते हैं अल्काइंस। ठीक है, अब पहले क्या है अल्कीन्स, उसके बाद अल्काइंस। पहले हम अल्कीन को डिस्कस करते हैं। अल्कीन्स का दूसरा नाम जो होता है ना वो होता है ओलेफिन्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं करना चाहूँ तो ये है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। या इस तरह भी कह सकते हैं, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड।
ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स की जो एग्जांपल्स हैं वो ये आपको शो हुई हैं। ये फर्स्ट है जी इथीन, C2H4 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। सेकंड है प्रोपीन और थर्ड है ब्यूटीन। तो इन कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड इन तमाम एग्जांपल्स में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या है जी अल्काइंस। अल्काइंस की डेफिनेशन क्या है? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या मैं कर सकता हूँ? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइंस। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कौन सी हैं अल्काइंस की। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी इथाइन, C2H2, सेकंड प्रोपाइन और थर्ड है ब्यूटाइन। ठीक है, तो इनमें भी एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। So stay connected, stay distant and stay happy. Thank you.